प्रणाम सभी को। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और आज प्रार्थना में ओम नमः शिवाय करेंगे। ओम अर्थात उस परमात्मा को और नमः अर्थात उसके प्रति समर्पण। और जब परमात्मा के प्रति मन का समर्पण होता है तो फिर शिव ही आते हैं, इसलिए ओम नमः शिवाय। अर्थात ओम को जो हम नमः करते हैं, ओम के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, तो शिवाय यानी शिव आते हैं, अर्थात चेतना आते हैं। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गहरी लंबी सांस। सबसे पहले हम लोग प्राणायाम का काम करेंगे। श्वास अभी छोटी है, श्वास की लंबाई को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। गहरी लंबी श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को जितना भर सकते हैं भरें। मन को सभी जगह से हटा के अपने श्वास पे केंद्रित करें। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे पूरा श्वास को छोड़ें। जब श्वास छोड़ेंगे तो पूरा पेट खाली करेंगे, तब नाभि भीतर की ओर जाएगा। और जब श्वास भरेंगे तो पुनः नाभि बाहर की तरफ आएगा। धीरे धीरे श्वास को भरें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। श्वास जिस पे उदय हो रहा है और श्वास जिस पे अस्त हो रहा है वह चेतना है। तो अपने श्वास को देखें और ये देखें कि वह चेतना से प्रकट हो रहा है और चेतना में ही लय कर रहा है। अपनी चेतना को पहचानने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इससे श्वास की लंबाई बढ़ जाएगी। जब श्वास पेट तक पहुंचेगा और पूरा जब कंठ तक भरेंगे तो श्वास की लंबाई बढ़ जाएगी। श्वास की लंबाई बढ़ने से प्राण धीरे धीरे शांत होगा, जिससे मन भी शांत होगा। देखना यह है कि प्रत्येक श्वास जो है उसके पीछे जो है चेतना है। वास्तव में सब कुछ का आधार चेतना है। चेतना से ही सब प्रकट हो रहा है और चेतना में ही लय कर रहा है। तो पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रखें। जितना मन शांत होगा, जितना प्राण शांत होगा, अपने चेतना का बोध होने लगेगा। जितना मन शांत होगा, जितना प्राण शांत होगा, अपने उस चेतना का बोध होने लगेगा जो विचार एवं प्राण का आधार है, वही आत्मा है। धीरे धीरे श्वास को भरना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। अपने मन को अपने श्वास पे केंद्रित करें और फिर उस सांस को भी देखें कि वो जो प्राण है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो आप पाएंगे कि वह उसका केंद्र ही चेतना है। अंतर्मुख होने का मतलब है कि अपने केंद्र से जुड़ जाना, और केंद्र में चेतना है, वही आत्मा है।
चिन्मय उसका स्वरूप है, वही सच्चित आनंद है। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास भरते रहें और पूर्णतः अंतर्मुख हो जाएं। ये देखें कि श्वास कहाँ से उदय हो रहा है और कहाँ अस्त हो रहा है। वास्तव में प्रत्येक श्वास का केंद्र ही चेतना है। चेतना से ही प्रकट हो रहा है, चेतना में ही लय हो रहा है। अपने देह भाव से मुक्त हो जाएं और पूर्णतः श्वास पे समर्पित हो जाएं। श्वास को देखें, वह चेतना से प्रकट हो रहा है जिसका स्वरूप चिन्मय है। चेतना नित्य है, अंदर भी चेतना है, चेतना बाहर भी है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने चेतना को, मन को समर्पित कर दे, अपने प्राण को समर्पित कर दे। इसी प्रकार से हम सभी इस चीज को करते रहें और ध्यान से सुने। आज का विषय है भोजन के द्वारा रोगों को चिकित्सा, भोजन द्वारा रोगों से बचाव। वास्तव में जो हम लोग भोजन करते हैं, यह भोजन 3 हिस्से में बढ़ जाता है। इसमें 3 चीजें हम लेते हैं। जैसे जो भी हम भोजन करते हैं, एक तो हिस्सा होता है उसका स्थूल हिस्सा, दूसरा जो हिस्सा होता है वो मध्यम हिस्सा होता है और तीसरा जो होता है वो सूक्ष्म हिस्सा होता है। तो स्थूल से जो हिस्सा होता है वह स्थूल के रूप में बाहर आ जाता है। जो मध्यम हिस्सा होता है उससे मांस का निर्माण होता है और जो सूक्ष्म हिस्सा है उससे मन का निर्माण होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि सात्विक आहार और सीमित मात्रा में लिया जाए। यही हम लोग अपने व्रत त्योहार के समय में भी करते हैं। वह उपवास है। उपवास के मतलब होता है, उप मीन्स निकट, वास मीन्स स्थित होना। यानी हम उपवास का मतलब होता है उसके निकट हो जाना। तो किसके निकट हो जाना? परमात्मा के निकट हो जाना। इसलिए हमारे व्रत त्योहार में उपवास का महत्व है। उस दिन हम लोग जो सीजनेबल फ्रूट्स, सब्जी, ऐसी चीजें, दूध, सात्विक आहार का सेवन करते हैं और सीमित मात्रा में लेते हैं। हमारी दिनचर्या में होना चाहिए कि भोजन जो है उसको प्रसाद के रूप में पाया जाए। हम वही चीज भोजन करें जो हम भगवान को समर्पित कर सकें और सीमित मात्रा होनी चाहिए ताकि हम जल को भी ग्रहण कर सकें और वायु को भी ग्रहण कर पाएं। जब जगह होगा तभी हम ले सकेंगे। इसी प्रकार से अगर हम जो जल लेते हैं, भोजन में जो जल होता है, भोजन के हिस्सा में हम देखते हैं कि बहुत सारा हिस्सा जल का हिस्सा होता है। तो जल का भी 3 भाग बढ़ जाता है। स्थूल हिस्सा जो है वो यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है। जो उसका मध्यम हिस्सा होता है उससे रक्त का निर्माण होता है और जो उसका सूक्ष्म हिस्सा होता है उससे प्राण का निर्माण होता है। और भोजन में जो घी तेल होता है उस हिस्सा से भी 3 भाग बढ़ जाते हैं। उसके जो स्थूल हिस्सा है उससे हड्डियों का निर्माण होता है
जो उसका सूक्ष्म हिस्सा है उसमें बोन के बीच में जो मज्जा होता है उसका निर्माण होता है, और जो उसका सूक्ष्म हिस्सा है उससे वाणी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से भोजन इतना महत्वपूर्ण है। हम लोगों को चाहिए, हमारे घर में इसीलिए जो रसोई होती थी, तो जो गृहिणी होती थी, वो पहले स्नान वगैरह करके पूजा वगैरह करके और फिर भोजन के लिए जाती थी, क्योंकि भोजन भोजन नहीं, भोजन प्रसाद बनता होता है। इसलिए चाहिए कि उस समय भगवान का नाम लेकर के भोजन बनाना चाहिए, तो उस भोजन में बरकत भी होता है और उस भोजन को खाए हुए भोजन से घर में शांति भी आती है। हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। हर समय जो भी हम कार्य करते होते हैं, उन कार्यों के साथ वह विचार सूक्ष्म रूप से चला जाता है। तो अगर हम शांति से भोजन का निर्माण करेंगे और भोजन को शांत मन से करेंगे, इसलिए भोजन को गुप्त रूप से करना चाहिए, शांति से बैठ करके करना चाहिए। एक एक कौर को इतना चबाना चाहिए, इतना चबाना चाहिए कि भोजन को खाए नहीं व्यक्ति, भोजन को पिए। भोजन के साथ सलाद वगैरह का इस्तेमाल करने से जल को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भोजन के साथ जो टाइलिन जाता है, भोजन सुपाच्य हो जाता है। और ठीक ठीक भोजन करने से वो जो भोजन प्रसाद होता है, अल्प मात्रा में भी करने से, थोड़ा कम भी कीजिएगा तो शरीर को ज़्यादा शरीर पुष्ट होता है। अगर भोजन को खूब खाया जाए और खूब अच्छी तरह से नहीं चबाया जाए तो उस भोजन से पूरा लाभ नहीं हो पाता है। तो इसलिए भोजन को खूब अच्छी तरह से चबा करके खूब अच्छी तरह से खाना चाहिए। परमात्मा को याद करके भोजन को ग्रहण करना चाहिए ताकि मन शुद्ध और पवित्र बने। तो हमारा इस प्रकार से अगर हम भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हम रोग बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। बीमारियों का कारण हमारा अशांत मन होता है। हम अपने लोक व्यवहार में जो कार्य करते रहते हैं, तो घर में अथवा समाज में जो विपरीत परिस्थितियां बनती है वो हमें मन को प्रभावित करती है। हमारा मन कमजोर होता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय वगैरह की आवश्यकता होती है, अच्छे पुस्तकों की पढ़ने की आवश्यकता होती है, पूजा पाठ की आवश्यकता होती है। इससे मन मजबूत बनता है। दूसरा जो सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सनातन धर्म की नींव है। यह है महाशिवरात्रि। महा इसलिए कि सबसे वह बड़ा है। और बड़ा कौन है? तो बड़ा शिव है, चेतना है। चेतना सर्वत्र है, चेतना ही सबका आधार है। उसका ना आदि है ना अंत है, वही अनंत है, वही महाकाल है। उसमें सब कुछ का प्रवेश हो जाता है। वही अद्वैत है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जो द्वैत में भी प्रकट हो रहा है, अज्ञानवश सब कुछ अलग अलग दिखता है, परंतु वो सब के सब उसी अद्वैत है। जब भीतर अपने चेतना का बोध हो जाता है, जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तब व्यक्ति को बाहर भी वही दिखने लगता है। ऐसा तभी होता है जब ज्ञानमयी दृष्टिकोण हो जाता है। ज्ञानमयी दृष्टिकोण का अर्थ है कि अपने स्वरूप का बोध हो जाना। यही चरित्र का निर्माण है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि वास्तव में वो कौन है। जीवन का परम लक्ष्य यही है। तो महा इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ा है, सर्वत्र है, नित्य है।
और शिव शिव चेतना है जो आदि अंत से परे हैं। और रात्रि, दरअसल वहां कोई रात्रि नहीं है, बल्कि वहां तो आत्म प्रकाश है। लेकिन चूंकि मन उसमें समाहित हो जाता है, मन में त्रिगुण है, और ये मन जब उसमें समाहित हो जाता है तब फिर आत्म प्रकाश का बोध होता है, यही सच्चित आनंद का बोध होता है। इसलिए भोले बाबा के पास जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि वहां पे डमरू है, वहां त्रिशूल है, वहां शिवलिंग है। जहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है तो मंदिर में हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव का एक मूर्ति है, और उसके ठीक आगे शिव जी का शिवलिंग होता है। और जितने भी हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग हैं, सभी जगह आप देखिएगा कि 12 ये हैं, वहां पे कुछ और नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वहां पे शिवलिंग है। वास्तव में यह अध्यात्म की आध्यात्मिक शरीर है। जो शिवलिंग है इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आप देखेंगे कि उसके ठीक नीचे जो है का हिस्सा जो है, एक 4 भाग होता है। उसमें नीचे का हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है, जब ऊपर से आप जल डालते हैं तो बाहर की तरफ निकल जाता है, और ऊपर का हिस्सा में आप देखते हैं कि स्नेक होता है, सांप होता है। वास्तव में ये सब के सब जो है प्रतीक है। नीचे का हिस्सा जो है, जो आधार है, वो वास्तव में मूलाधार है, अहंकार है। ऊपर का जो हिस्सा है वह चित्त है, और जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वह बुद्धि है। और जो उस पे सांप है वह मन है। सांप को देखिएगा तो सांप को देखिएगा कि जो ऊपर का हिस्सा है उसके साथ वो लपेटा हुआ है, और ऊपर उसका फन है। ठीक इसी प्रकार से जब आप जल डालते हैं तो जल बाहर की तरफ निकल जाता है। इन सब का मतलब सिर्फ इतना है कि चित्त की जो प्रवृत्ति अभी है वो बाहर की तरफ हो रही है। सांप बाहर के हिस्सा को आप देखेंगे तो बाहर के हिस्सा के चारों तरफ वो अपना सांप अपना उसको घेरे हुए है, और ऊपर फन फैलाए हुए है। इसका मतलब है कि मन जो है वो बाहिर्मुखी हो गया, और मन जो है उसने बुद्धि को ग्रसित कर लिया। लेकिन जब ये चारों को हम देखते हैं तो देखते हैं कि बीच में एक ज्वाइंट है जहां से सब के सब जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुद्धि है वो उसको पलटना है। जो संसार की तरफ बुद्धि जा रही है उसको पलट देना है। पलटने का अर्थ हुआ कि यह देखना है कि ये जो विचार आ रहे हैं, यह विचार कहाँ से आ रहा है, विचार विचार का उद्गम स्थल क्या है। वास्तव में समाधि के दौरान यह अनुभव होता है, जो वो लिंग है उसका अनुभव होता है। उस समय होता क्या है कि जो नाभि है वो भीतर की तरफ चला जाता है समाधि की अवस्था में। तब बाह्य कुंभक लग जाता है, स्वतः बाह्य कुंभक लगता है, लगाना नहीं पड़ता। बाह्य कुंभक का अर्थ है सांस को पूरा निकल जाना, और तब नाभि भीतर की ओर चला जाता है। नाभि जब भीतर की तरफ जाता है तो नीचे उसके ठीक नीचे जो है, नाभि जहाँ पे है वहां पे मणिपुर चक्र है, और ठीक उसके नीचे जो है वह स्वाधिष्ठान चक्र है। तो दोनों का खिंचाव हो जाता है, और दोनों इस तरह से पीछे की तरफ वो खिंच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मन शांत हो जाता है, और मन शांत होने से मन उसमें लय हो जाता है। तो मन के लय होने से
व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। मन जब लय करता है तो उसकी चेतना प्रकट हो जाती है। यही इस लिंग का प्रतीक है। वास्तव में वह शुद्ध चेतना है। और उसमें आप देखते होंगे कि 3 लाइनें हैं। 3 लाइन पंडित जी ब्राह्मण लोग करते हैं, उसमें 3 लाइन देते हैं और 3 आकृति बना करके या तो उसके बीच में एक आंख बना देते हैं अथवा ओम लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि मन जो है वो त्रिगुण है मन में, और वो अवस्था जो है वो त्रिगुणातीत है। वो इन गुणों से परे है, सच्चित आनंद है, पूर्ण चेतना है। उसका अपना ही एक प्रकाश है और उस प्रकाश के आगे किसी चीज कोई कुछ भी नहीं टिकता है, इसीलिए उसको महाकाल भी कहा गया है। उस चेतना के आगे कोई माया नहीं रुकती है, माया उससे बहुत दूर हो जाती है। मन तभी तक तंग करता है जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते हैं। जब चेतना प्रकट हो जाती है तो मन उसमें ही समाहित हो जाता है और सिर्फ चेतना रह जाता है। यही वास्तव में भगवान शिव का स्वरूप है। आइए इसको हम समझते हैं। जब हम उनके दूसरे मूर्ति को देखते हैं तो उस मूर्ति को जरा देखिए। वहां पे डमरू है और वहां पे त्रिशूल है। त्रिशूल अर्थात 3 तकलीफ, 3 प्रकार का दर्द। और वो दर्द है आधि, व्याधि और उपाधि। ये आधि व्याधि का कारण ही उपाधि है, वास्तव में व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व क्या है? अहंकार, मैं। हम अपने मैं को जानते हैं। ये मन का प्रथम उत्पत्ति है। तो ये त्रिशूल एक इस चीज का भी प्रेरक है कि 3 गुण है मन में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी उत्पत्ति, पालन और संहार। लेकिन जो त्रिशूल है उसका एक आधार है, यही चेतना है। क्योंकि उसको थामे हुआ व्यक्ति जो है वो बाबा भोलेनाथ हैं, शुद्ध चेतना है। तो नीचे का हिस्सा भी चेतना है, यानी चेतना में ही वो त्रिगुण जो है समाहित हो जाता है। यह त्रिशूल इस बात का प्रतीक है। और डमरू जो है उससे शब्द निकल रहे हैं, तो प्रत्येक शब्द जो है, इसलिए शब्दों पे हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। भिन्न भिन्न शब्दों से मंत्र बनाया गया और उसमें श्रेष्ठ और सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया गायत्री को। नेक्स्ट सेशन में हम कभी गायत्री पे बात करेंगे। लेकिन जब हम ओम नमः शिवाय की बात करते हैं तो डमरू से, चूंकि बाबा भोलेनाथ के पास है, तो वहां ओम नमः शिवाय, इन सब का अर्थ एक ही है। वास्तव में जो शब्द की उत्पत्ति हो रही है वह निशब्द से हो रही है, और निशब्द जो है वो चेतना है। शब्द स्वयं अपने आप में आकाश तत्व है। इसकी उत्पत्ति जो है, इसलिए हम भगवान को कहते हैं कि भगवान ऊपर हैं, ऊपर वाले। ऊपर आकाश है, परंतु यह सूक्ष्म है, इससे भी सूक्ष्म है चेतना, इसलिए हम ऊपर वाले बोलते हैं। भोले बाबा का भी जब हम हाथ देखते हैं तो कहते हैं कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, तो वह आशीर्वाद के रूप में ऐसा है। लेकिन ये देखिए कि ये आशीर्वाद है अथवा कुछ और भी है। तो इसका ये भी मतलब होता है कि वो पंच तत्वों से परे है। और यही प्रणाम का भी अर्थ होता है। प्रणाम का अर्थ होता है उस परे सत्ता का नाम लेना, उसके प्रति समर्पित होना।
हमारा बायां अंग जो है स्त्री है, जिसमें भोग बुद्धि है, और जो दायां सत्ता है वह बुद्धि है, वो दमन का काम करता है, और बीच में मन है। तो जब हम प्रणाम करते हैं, इसका अर्थ हुआ कि अपने मन को उस परे सत्ता के इसीलिए हमारे यहाँ प्रणाम कहा जाता है। न स्त्री, न पुरुष, न भोग, न दमन, बल्कि मन को उस सत्ता में समर्पण, यही वास्तविक ओम नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय का मतलब है, ओम का मतलब वह शुद्ध चेतना, और उसके प्रति नमः का अर्थ है अपने आप को समर्पित करना। तो जब समर्पित कर देंगे तो क्या प्रकट होगा? चेतना प्रकट हो जाएगी। मन जब चेतना के प्रति समर्पित हो जाएगा तो सिर्फ चेतना ही तो रह जाएगा, और शिव क्या है? चेतना है। तो इसीलिए कहा जाता है ओम नमः शिव आय, मतलब शिव आय। तो जब नमः ठीक ठीक नमः होगा, यानी मन का ठीक ठीक समर्पण होगा, तो मन का स्रोत ही आत्मा है, मन की स्रोत ही चेतना है, मन उसी चेतना में लय हो जाता है। यही ठीक ठीक समर्पण है, इसीलिए ओम नमः शिवाय कहा जाता है। अब जब भोले बाबा के शरीर को देखिए, जो समाधि की अवस्था में वो बैठे हुए हैं, तो एक हाथ में कमंडल है कहीं कहीं, और दूसरे हाथ में वो उनका हाथ यूं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पंचों तत्वों से हट करके आप अपने आप को उस परे सत्ता जो चेतना है उसमें मन को लय करें, और दूसरे हाथ में जो कमंडल है उसमें जल होता है, यानी चित्त को शुद्ध और पवित्र रखें। कर्म तो करें संसार का, परंतु जब परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के कोई कर्म को किया जाता है तो सेवा ही वास्तविक सेवा होती है। ऐसी सेवा जो है ये परमात्मा का कार्य हो जाता है, और मनुष्य ऐसे ही सभी व्यक्ति यहाँ परमात्मा के कार्य करने के लिए आए हैं, पिता का अंश हैं, और भगवान ने हमें भेजा है इस शरीर में, संसार में सुंदर सुंदर कार्य करने के लिए। और सुंदर कार्य तभी होगा जब हम उस सत्यम शिवम सुंदरम को जान पाएंगे। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक हम उस शिव को भी नहीं जानेंगे। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। सत्य ही शिव है, यानी सत्य ही चेतना है, और चेतना ही सबसे सुंदर है, चेतना ही सबका आधार है, उसका स्वरूप ही चिन्मय है, सच्चित आनंद है। बाबा भोलेनाथ को देखिए कि वो जब बैठे हुए हैं तो एक मुद्रा है, कई मुद्राओं में वो बैठे होते हैं। उनमें एक मुद्रा ये भी होता है, इसका मतलब है यह ज्ञान मुद्रा कहलाता है, जिसमें अंगूठा ऊपर होता है और फर्स्ट फिंगर जो है उसके साथ लगा होता है। अंगूठा अग्नि तत्व है जो बुद्धि है, और जो फर्स्ट फिंगर है ये वायु तत्व है, यह मन है। इसका मतलब है कि बुद्धि की पकड़ मन पे होनी चाहिए। पवित्र बुद्धि के द्वारा ही परमात्मा को पहचाना जाता है। इसलिए दोनों हाथ को आप देखिएगा तो कहीं कहीं ज्ञान मुद्रा में है, और या तो फिर वो हाथ पे हाथ है। हाथ पे हाथ होने का मतलब भी यही है कि मन को ना भोग में लगाना है और ना ही दमन में लगाना है, बल्कि मन को अपनी चेतना में समर्पित करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहना है। इसलिए ललाट पे 3 रेखाएं की जाती है, और वहां पे दिव्य आंख को दिखाया गया है, कंठ में सांप को दिखाया गया है, और उनको नीला कंठ बता दिया गया। असल में सांप जो है उसका दंश से नीला हो जाता है। तो
ये वास्तव में माया है। सांप जो है माया है और कंठ जो है विशुद्धि चक्र है। यहां तक साधक आते आते निर्मल आकाशवत हो जाता है, वहां पे मन लय हो जाता है। तो मन लय होने से संसार रूपी विष समाप्त हो जाता है, अर्थात माया समाप्त हो जाती है। इसीलिए वह शांत सांप वहां पे दिखाया गया है। आप जब ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि उनके मस्तक पे अर्धचंद्र है। अर्धचंद्र का मतलब होता है ना पूर्ण प्रकाश और ना ही पूर्ण अंधेरा। ये संकेत है माया और पुरुष का, प्रकृति और पुरुष का। वास्तव में यहीं से जीवात्मा प्रकट हुई है। और यहाँ पे जहाँ बिंदी हम लगाते हैं वहाँ पे मन के बारे में भी बताया गया है। मन जो है त्रिगुण है, इसीलिए वहाँ पे कई जगह हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 रेखाएं खींची जाती है, आपस में जो मिली रहती है। वो तीनों जो है वो तीनों गुण है। और बीच में वहाँ पे दिखाया जाता है कि आंख बनाया जाता है और या फिर ओम लिखा जाता है। दरअसल चेतना से ही वो मन प्रकट हुआ है, चेतना में ही मन लय करता है। तो इससे क्या होता है कि जब वो चेतना को जान जाता है तो वहां पे जो त्रिनेत्र दिखाया गया कि ये त्रिनेत्र है भगवान का, वास्तव में वो बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा अपने चेतना के स्वरूप को मनुष्य जान जाता है। और सबसे ऊपर दिखाया गया है कि माँ गंगा है। वास्तव में तब ज्ञान गंगा प्रकट होती है। लेकिन ये उस ज्ञान गंगा को दिखाया गया कि वो ज्ञान गंगा जो है ऊपर से उठ करके और वो यूं गिर रही हैं जो छाती के बीच में। दरअसल यहीं पे वो हृदय है और वह हृदय ही वास्तव में केंद्र है। यह हृदय जो है यह वास्तव में कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, यह मानसिक हृदय है जहाँ से मन प्रकट होता है और मन शांत हो जाता है। गहरी नींद के अवस्था में हम सभी इसी में प्रवेश करते हैं। तब अज्ञात अवस्था में देखिए हम सभी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वह शुद्ध चेतना है। लेकिन चूंकि हम अज्ञात अवस्था में नींद में जाते हैं इसलिए हमें उसका बोध नहीं होता है। तो आइए हम सभी अभी थोड़ा ध्यान की अवस्था में चलते हैं। मैं समझता हूँ कि काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम ध्यान की अवस्था में चलते हैं और ध्यान अवस्था में जाने में हमें इस तरह से जाना होगा। मनो बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम, अर्थात न हम मन हैं, न बुद्धि हैं, न चित्त हैं, हम सिर्फ चेतना है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वास्तव में तब हमें इस चीज का बोध होगा जब हम पूर्ण अंतर्मुख होंगे। तो ध्यान की अवस्था में हम पूर्ण अंतर्मुख होते हैं। अपने श्वास को छोड़ते हुए अपने देह भाव से मुक्त हो जाइए। जो विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, इस विचारकर्ता के भाव से भी मुक्त हो जाएं। तब शुद्ध चेतना, तब क्या रहेगा, तब सबका आधार शुद्ध चेतना रह जाएगा। बस इस शुद्ध चेतना को पकड़ करके रहना है। यही ध्यान है, यही मौन की अवस्था है, यही परावाणी है, यही परे सत्ता है। तो शांत होकर के श्वास को छोड़ते हुए अपने देह भाव से मुक्त होना है। अपने देह भाव से मुक्त हो जाइए। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, अपने विचार से भी मुक्त हो जाइए। ये देखना है कि यह विचार कहाँ से आ रहा है। तो विचार का भी केंद्र जो है वो चेतना है। या फिर अगर ये देख लिया जाए कि विचार किसको आ रहा है, तो विचार मेरे को आ रहा है, ये मैं प्रथम विचार है। यह भी विचार है जो कल्पना है। ये सारी के सारी जो है काल्पनिक सत्ता है।
इन कल्पनाओं से परे हट करके अपनी चेतना में स्थिर होना है। तो श्वास छोड़ते हुए मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं विचार करता भी नहीं हूं, अपनी चेतना में स्थित होना है। शेष रह गया चेतना, बस चेतना में स्थित हो जाना है। तो श्वास छोड़ते हुए ना हम, और जो शेष बच गया वही सोहम। यही अंतः कुंभक की अवस्था है। तब शिवोहम शिवोहम का बोध हो जाता है। वही सोहम है। ये इसी का अभ्यास करना है। अब समय कम रह गया, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कोई सलाह कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, और नहीं तो फिर अपने योग में स्थित हो जाइए। इस प्रकार से हमने जो प्रोग्राम करवाया, इसमें हमने 3 योग की विधि रखा: प्राण योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। सभी में चेतना ही महत्वपूर्ण है। अंत में हमें यही बोध होता है कि सब कुछ शिव है, सब कुछ चेतना है। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। यही वास्तव में मनुष्य का चरित्र का निर्माण है कि अपने स्वरूप को बोध हो जाए, अपने सच्चित आनंद को पा ले। आप सबको बहुत बहुत महाशिवरात्रि की मुबारक हो। आप सबका कल्याण हो, परमात्मा सबका कल्याण करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को परमात्मा सुखी रखें, स्वस्थ रखें, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान सबको अपने चिन्मय सत्ता में लीन करें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी लोग स्वस्थित हो जाएं। यही स्वस्थ है, यही हमारी कामना है।